Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, as you know that this is your next assignment of month of December. Our topic is division. Before you start your work, please do your work with very neat and clean handwriting and mention your date. Now start your work. Let's start our next assignment. Student, page number 85. Turn on page number 85. डिवीजन आपका टॉपिक है. क्वेश्चन नंबर 1. Complete these in your notebook. Complete these in your notebook. Before you start division, you must learn table 2 to 9. डिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज टेबल्स याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग टेबल्स याद नहीं करेंगे तो आप लोग डिवीजन नहीं कर सकते. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही है कि जब तक आपको टेबल्स याद नहीं होंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल टेबल्स होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए. 2 से लेके 9 तक टेबल्स लाजमी याद करें. लर्न टेबल 2 to 9. 9 तक के टेबल्स आप लोगों को याद होने चाहिए. जब आप लोगों को टेबल्स याद होंगे तो आप डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं और आप लोगों के आंसर भी रॉन्ग नहीं होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिवीजन. नंबर ए, 15 divided by 5. 5 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 15 आ जाए. ये आपका टेबल है. अगर आप ये टेबल आपको याद है तो आप इस टेबल के जरिए आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो टेबल्स लाजमी याद करें ताकि आप लोगों को डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 5 का टेबल. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15. हमने 5 को 3 टाइम पढ़ा तो हमारा आंसर 15 आया. अब हम माइनस करेंगे तो 5 में से 5 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0. आंसर हमारा क्या आया 3. हमें इस तरह से डिवाइड करना है. इसी तरह नंबर बी हम देखते हैं. फोर्टीन को डिवाइड करेंगे
7 से 14 को हमने डिवाइड करना है 7 से, मीन 7 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि 14 आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 7 का टेबल। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 7 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आया 14। 4 में से 4 माइनस करें 0, 1 में से 1 माइनस करें 0, आंसर हमारा क्या आया 2। इसी तरह नंबर सी है 24 डिवाइडेड बाय 6। हमें 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि 24 आ जाए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो हमने 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ा 4 टाइम। हमारा 4 टाइम पढ़ने के बाद हमारा आंसर 24 आया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। 4 में से 4 माइनस करें कितने होंगे 0, 2 में से 2 माइनस करें कितने होंगे 0। तो हमारा आंसर क्या बना, आंसर इज 4। दिस इज राइट आंसर। Now next question, number D. 16 divided by 8। हमें 8 का टेबल इतना पढ़ना है कि 16 आ जाए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस करें 6 में से 6 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, आंसर इज 2। स्टूडेंट मैंने आपको ये 4 सम्स करके दिखाए। आपने पेज नंबर 85 पर क्वेश्चन नंबर 1 A to I कॉपी में करना है। मैं साथ के साथ आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको अपनी कॉपी में कर लें। पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 1 A to I एन कॉपी, ये कॉपी में करना है। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्न ऑन पेज नंबर 86, डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम। ये वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम इज 33
planted in rows of 6. How many rows of trees are planted? मीन्स के एक रो में कितने प्लांट लगे हुए हैं ये आपको बताना है। 6 रोज में 6 रोज बने हुए हैं और उसमें 30 ट्रीज जो है वो लगाए गए हैं। तो आपको बताना है कि एक रो में कितने प्लांट कितने ट्रीज जो है वो लगे हुए। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। थर्टी ट्रीज है और 6 रोज है। 30 trees are planted in rows of 6. आपने बताना है कि एक रो में कितने ट्रीज प्लांटेड है। तो आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। 30 को डिवाइड करेंगे 6 से। 6 का टेबल लिखना पड़ेंगे कि 30 आ जाए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो एक रो में 5 ट्रीज लगे हुए हैं। 6 5 जा 30 माइनस करेंगे। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5। हमारा आंसर क्या हुआ, 5। 5 trees are planted in one row. Now, next question. Next one problem is 60 pencils are put into packets of 10. How many packets are made? 10 packets में 60 pencils, 10 पैकेट्स बने हैं 60 पेंसिल्स के। तो आपको बताना है कि एक पैकेट में कितने पेंसिल्स रखे गए। 60 पेंसिल्स जो है वो 10 पैकेट्स में रखे गए। 60 पेंसिल्स 10 पैकेट्स में रखे गए। आपको ये बताना है कि एक पैकेट में कितने पेंसिल्स रखे गए थे। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपके पास 60 है, 60 पेंसिल रखे गए 10 पैकेट्स में। तो आपने क्या करना है, 10 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारा 60 आ जाए। तो 10 का टेबल हम पढ़ेंगे। 10 का टेबल तो बहुत इजी होता है ना, सबको याद होगा। और 10 का टेबल के लिए सारे बच्चों के हाथ उठ होते कि मिस हमें 10 का टेबल याद है। तो आप लोगों को 10 का टेबल पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। चले मेरे साथ पढ़े सब। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60। तो 10 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 60 आया। 0 में से 0 माइनस करें कितने होंगे, 0। 6 में से 6 माइनस करें 0। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर इज 6। तो एक पैकेट में कितने पेंसिल्स रखे गए थे, 6। 6 pencils are put in packets.
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये वर्ड प्रॉब्लम करवाए गए हैं, पेज नंबर 86 पर है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी कॉपी में करना है, ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी अपनी कॉपी में करेंगे। जो मैंने आपको 2 वर्ड प्रॉब्लम करवाए, यही 2 वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को अपनी कॉपी पे करना है। बहुत नीट और क्लीन काम कीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है वो पेंसिल से लिखिएगा और उसकी जो सॉल्यूशन है वो भी पेंसिल से कीजिएगा, लेकिन जो हमारा ये आंसर आ रहा है इसको ब्लू कलर पेंसिल से लिखिएगा ताकि काम आपका बहुत अच्छा लगे। पेज नंबर अपनी कॉपी के टॉप पे जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपका काम पता चल जाए कि आपने कौन सा काम बुक के कौन से पेज नंबर से किया है। क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, जो काम आप कर रहे हैं डेट जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपका पेज नंबर 87 पर है। टर्न ऑन पेज नंबर 87, लुक एट द टॉप ऑफ द बुक, here is review multiplication and division। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने लास्ट क्लास में किया और अब इसको रिमाइंड करना है ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह की थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वर्क आउट द सम्स गिवन बिलो। वर्क आउट द सम्स गिवन बिलो। इसका नंबर ए क्वेश्चन देखें, 5 multiply 5 is equal to, मल्टीप्लाई करना है। दोबारा बता दूं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए टेबल्स याद होना जरूरी है, तो प्लीज टेबल्स याद कर लीजिएगा। जब आप लोग स्कूल आए तो आप लोगों को टेबल्स याद हो, क्योंकि क्लास में सबसे पहले ओरल आप लोगों से टेबल्स ही पूछे जाएंगे। तो 5 का टेबल हम स्टार्ट करते हैं। 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे हम। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो 5 को हमने 5 टाइम पढ़ा, 5 को हमने 5 टाइम रीड किया, तो हमारा आंसर क्या आया? 25। नंबर बी देखें, 8 मल्टीप्लाई 8, एक को हमने 8 टाइम पढ़ना है। 8 का टेबल हम 8 टाइम पढ़ेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40,
Now, number C. 56 divided by 7. यहाँ आपने आप डिवाइड करना है। क्या करते हैं हम डिवाइड में? हमारे पास 7 है, 7 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि हमारा 56 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे ताकि हमारा आंसर 56 आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 7 का टेबल। 7 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 56 आ जाए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो 7 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया तो 56 आया 8 टाइम। 7 8 का 56, 7 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 56। नंबर डी, 12 डिवाइडेड बाय 4। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 का टेबल हम पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। हमने 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए। तो हमने 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ा, 3 टाइम पढ़ा। तो 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ने पर हमारा आंसर क्या आया 12। 4 3 जा 12। ठीक है। इसी तरह नंबर ई, 36 डिवाइडेड बाय 4। 4 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 36 आ जाए। तो 4 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। 4 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे 9 टाइम। 4 9 जा 36। स्टूडेंट पेज नंबर 87 पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप लोगों का होमवर्क है। पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर 1 आपने A to J N कॉपी, ये आपने अपनी कॉपी में करना है। टू पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 1 A to J N कॉपी। बहुत नीट और क्लीन काम कीजिएगा और पेज नंबर जरूर लिखिएगा, डेट जरूर मेंशन कीजिएगा और टेबल जरूर याद कर लें ताकि आप लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स काम बहुत नीट और क्लीन करें। आंसर ब्लू कलर पेंसिल से लिखिएगा। पेंसिल से जब आप काम करें तो पेंसिल शार्प कर लें। बाद बच्चों का काम बहुत लाइट काम आ रहा होता है, तो पेंसिल शार्प करेंगे तो काम भी अच्छा होगा। Thank you so much for joining us. Stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.